आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे, जिसका नाम है सनक फॉर फिजिक्स। और बच्चों, आगे हम देखने वाला है द्विआधारी भाग। द्विआधारी भाग देखने से पहले बच्चों, हम दशमलव भाग को थोड़ा सा पढ़ेंगे। मैं आशा करता हूँ कि आपको दशमलव भाग आता होगा, मैं केवल यहाँ रिकॉल करवा रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं कि दशमलव भाग कैसे किया जाता है। दशमलव भाग का अर्थ है बच्चों कि दो दशमलव संख्याओं का भाग देना। ठीक है, तो यहाँ मैंने दो दशमलव संख्याएँ ली है 115025 और इसमें हम 5 का भाग देंगे। तो आइए देखते हैं कि कैसे देते हैं भाग। तो यह अपने बचपन से पढ़ते आए हैं और मुझे लगता है कि आपको पता होगा, लेकिन द्विआधारी योग समझने में यह आपके बड़ा काम आएगा, इसलिए मैं इसको यहाँ बता रहा हूँ। 115025। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों, तो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले वाले अंक में 5 का भाग देंगे। लेकिन पहला अंक क्योंकि 5 से छोटा है, इसलिए हम शुरू के 2 अंक लेंगे और इन अंक में हम 5 का भाग देंगे। ठीक है, शुरू के 2 अंक यानी 1 ये बन रहा है 11। अब 11 में आप 5 का भाग देंगे तो यहाँ पे आता है 2। ठीक है बच्चों, यहाँ आएगा 2 और यहाँ पे आएगा 2 × 5 का परिणाम अर्थात 10। अब इस 10 को घटाएंगे हम 11 में से, जो परिणाम आएगा उसको यहाँ लिखेंगे, परिणाम आएगा 1। अब बच्चों आप देख रहे हैं कि 1 जो है वो यहाँ बचा है। अब हमको 1 क्योंकि 5 से छोटा है, इसलिए हमको यहाँ से एक संख्या नीचे लानी पड़ेगी और वो संख्या हमने अगली संख्या जो है 5 उसको नीचे उतारेंगे। तो वो जो संख्या है ये हमने यहाँ नीचे उतारी और वो संख्या 5 1 के साथ मिलकर 15 बन गई। ठीक है, अब ये 15 जो है 5 से बड़ा है, इसलिए हम 15 में 5 का भाग देंगे। तो यहाँ आएगा 3 और यहाँ आएगा 15। अब इसको घटाया जाएगा तो यहाँ घट के ये 0 हो जाएगा। अब आप देख रहे हैं 0 फिर 5 से छोटा है, तो हम यहाँ पे एक अंक को और उतारेंगे। तो यहाँ हमने उतारा 0, लेकिन बच्चों जो 0 है वो अभी भी 5 से छोटा है, तो हम यहाँ पर एक अंक और उतारेंगे। तो यहाँ ये बन जाएगा 2। ठीक है बच्चों, और चूंकि 2 अंक एक साथ उतारे हैं तो यहाँ पर एक 0 लगाया जाएगा। अब आप देख रहे हैं अभी भी 2 5 से छोटा है, तो एक और अंक उतारा जाएगा और नीचे इसके अगला वाला। तो इसके अगला वाला अंक जो है वो है 5, तो ये 5 को हमने यहाँ नीचे उतारा, ये 25 बन गया। अब 25 जो है वो 5 से बड़ा है, तो 25 में 5 का भाग देंगे तो यहाँ आएगा 5 और इधर आएगा 5 × 5 25। अब जब इसको आप घटाएंगे तो यहाँ बनेगा 0। बच्चों ये जो संख्या है इसको कहते हैं शेषफल, और यहाँ पे जो भाग देने के बाद में प्राप्त हुआ है इसे कहा जाता है भागफल। इस प्रकार से दशमलव संख्या का भाग दिया जाता है। जब तक आपकी संख्या, आप जिस संख्या से भाग दे रहे हैं उससे बड़ी नहीं हो जाए, तब तक आपको चलते जाना है। एक संख्या आपको प्राप्त होगी, उसके बाद इस संख्या में आप 5 का भाग देंगे और फिर ये पूरा प्रोसेस आप इस प्रकार से करेंगे। तो अगले लेक्चर में हम देखेंगे द्विआधारी भाग, जिसमें मैं 2 द्विआधारी संख्या लूँगा और फिर भाग सीखेंगे। ठीक है बच्चों, अब मिलते हैं अगले लेक्चर में। यही तरीका हम अपनाएंगे। ठीक है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। थैंक यू।